करवा दिए हैं। ढंग, मेरी बुक में तो टिक लगा नहीं है। आया था उसमें, ढंग से कर लो एक बार चेक। यही वाला क्वेश्चन है ना, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आया ये क्वेश्चन आपके पास? यही है। कैसे आंसर लिखा हुआ है इसमें बताओ, या डिस्कस किया होगा, शायद किया है डिस्कशन करी होगी ना। अगर आपने कॉपी में किया है इट मीन्स डिस्कशन करी होगी, तभी कॉपी में किया है। ऐसे तो बिना डिस्कशन के तो मैंने कॉपी में नहीं करवाया होगा। तो फिर आगे चलें। क्वेश्चन 6 और 7 दोनों कंप्लीट हैं आपके? ओके, तो फिर हम आज नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फिर 6 कंप्लीट है तो नेक्स्ट करते हैं। चलो, तो फिर आप आ जाइए एक्सरसाइज 5.3 पे आ जाइए। आ गए? 5.3 में बेटा देखो आपको क्या दिए हुए हैं, मैचअप्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपने मैचअप्स जो है वो करने हैं। तो देखो मैच करेंगे आप। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है? क्या मतलब है स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल मीन्स एक तरह से आपकी हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। जैसे स्ट्रेट एंगल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन जब भी आपकी लगती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और 180 डिग्री जो है वो क्या होता है आपका, हाफ होता है। ठीक है, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। अगर ये पूरा बना देगी तो ये फुल रिवॉल्यूशन बनेगी, बट ये क्या है, ये हाफ बनाती है, इसलिए ये क्या है आपका हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो नंबर 1 का मैचअप जो है आप कहाँ पे मिलाओगे? सी में मिलाओगे। तो मिलाइए सी को, फर्स्ट का होगा सी। ठीक है बच्चे, ये किसी के घर से आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? किसी के बोलने की आ रही है। ठीक है, आई थिंक मुकेश सर की आवाज है। शाइना बच्चे थोड़ा माइक म्यूट कर लो। चलो, सेकेंड पार्ट है आपका राइट एंगल। अब राइट एंगल का क्या मतलब है? जब कोण जो है आपका 90 डिग्री बनाता है। जैसे कि देखो इस तरह से ये है, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर, और ये बना आपका 90 डिग्री का एंगल। तो जब एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है, एक तो इस तरफ को हो गया, दूसरा ये भी है, तीसरा इस तरफ, ये चार, टोटल 4 होते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ एक की बात हो रही है। राइट एंगल मीन्स एक की बात हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, 1/4 मीन्स 4 में से 1 2 3 4 में से 1/4 की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। कौन सा आएगा, डी पार्ट। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना। अब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? क्या होता है एक्यूट एंगल? जो 0 डिग्री से बड़ा होता है पर 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा मीन्स 1/4 जो है उससे क्या होना चाहिए, लेस। और 1/4 क्या है आपका, 90 डिग्री है, तो मीन्स लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट क्या आ गया आपका, ए के साथ मैच करिए थर्ड पार्ट को। कर लिया? कर लिए बेटा? ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है, आपका एंगल जो है या तो
90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है, और 180 से छोटा होता है। जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है वो कौन सा होगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो कौन सी ऑप्शन के साथ ये टर्म जो मैच हो रही है? कौन सी से हो रही है? ई के साथ हो रही है, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री और 1/2 का मतलब क्या है? 180 डिग्री। 1/4 मीन 90 और 180 के बीच में जो एंगल लाई करते हैं वो किस में आते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। तो 4th का आपका आ गया ई पार्ट। इतना समझ में आया? एफ की बात करिए, सॉरी 5th पार्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो कि क्या होता है? 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, 180 से ज्यादा जो होगा वो आपका कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, और 360 से छोटा होता है। 180 से ज्यादा और 360 से छोटा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो मोर देन हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन अभी मैंने आपको फर्स्ट इसमें बताई, कितनी बताई? 180 डिग्री बताई। मोर देन हाफ तो किसकी बात हो रही है? 180 से बड़ा हो रहा है तो बड़े की बात हो रही है। तो ये 5th पार्ट जो बी के साथ मैच कर लीजिए। कर लिया? बी के साथ मैच कर लिया? डाउट किसी को? यहां तक डाउट है? पक्का? अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको इसमें क्या बोला हुआ है? आपको बोला है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ठीक है, बोला आपने ये जो भी एंगल दिए हैं आपको बताना है कि कौन सा एंगल है। ठीक है, अब ए पार्ट देखो, देखने से पता चल रहा है कि ये क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। मीन्स ये कौन सी फॉर्म में आ गया? एक्यूट एंगल आ गया। क्या आ गया? ये एक्यूट एंगल। हाँ, तो इसमें लिख लीजिए एक्यूट। एक्यूट की स्पेलिंग ऊपर दी हुई है आपको, ACUTE, एक्यूट एंगल। क्योंकि एक्यूट एंगल जो है 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। उसके बाद आपका बी पार्ट है। बी पार्ट देखो 90 से बड़ा लग रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज। OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर थर्ड जो देखो स्ट्रेट लाइन के साथ एक एंगल बना हुआ है, कौन सा है ये? राइट एंगल। ठीक है, ठीक है बेटा। 4th देखिए, 4th क्या है? मोर देन 180 लग रहा है। ठीक है, मोर देन 180 है, तो ये कौन सा है? जो एक 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको लिख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसी तरह आपका जो एंगल है ई में देखो ये कितना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को पे एंगल जो बना हुआ है, तो ये कौन सा हुआ? स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था कि स्ट्रेट एंगल और किस तरह से होता है, बिल्कुल सीधी लाइन। पीयूष बेटा ध्यान क्लास में रखो। क्वेश्चन एफ पार्ट पे आ जाइए। एफ पार्ट में 2 एंगल दिए, दोनों देखने से पता चल रहा है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। इट मीन्स ये कौन से एंगल हुए? एक्यूट एंगल। ठीक है, डाउट यहां तक किसी को? डाउट है किसी को डाउट? चलो आगे आ जाइए एक्सरसाइज 5.4 पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं और अदर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को अच्छे से समझना है कि आपको कौन सी चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, पता नहीं चलेगा पूछ लेना है। ठीक है, समझ गए ना बात को? अब देखो आपको पता है व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का एंगल कौन सा होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कितना होता है?
कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री लिखना है। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या है, ट्रू और फॉल्स बताया हुआ है। बोला जो एंगल एक्यूट एंगल जो है वो छोटे होते हैं 90 डिग्री से। क्या ये बात सच है, सच है, बोलो ये बात सच है, ट्रू है भाई, तो इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बोला ऑब्टूज एंगल जो है छोटा होता है 90 डिग्री से। क्या ये बात सच है, ऑब्टूज एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, नहीं होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये बात सच है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं। बेटा इसमें देखो साइन का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पेपर में डाला, ठीक है, तो आपने साइंस का ध्यान रखना है कि मैडम ने क्वेश्चन में साइन को चेंज तो नहीं कर दिया। अगर साइन चेंज हो गया होगा तो क्वेश्चन में आंसर भी चेंज हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैडम ने, क्योंकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है, तो आपने जो है क्रैम नहीं करना है। अगर साइन चेंज कर दिए इट मीन्स आपके आंसर भी चेंज हो जाएंगे, तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जिसकी तरफ साइन जो है खुला होता है उसका मतलब होता है वो वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसकी तरफ क्लोज होता है वो वाली छोटी होती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या ये ग्रेटर होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होता है ग्रेटर? अभी मैंने पीछे बताया जब मैंने आपको करवाया, होता है जी, ट्रू होगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बोला जो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होती है वो 360 होती है। हाफ कितनी होती है, हाफ रिवॉल्यूशन कितनी, 180 होती है, और पूरी कितनी होती है, 360 होती। तो ये बात भी क्या क्या है, सच है। ठीक है, इसके बाद आपका ई पार्ट है। बोला एम ऑफ एंगल ए इक्वल टू 53 है, एम ऑफ एंगल बी जो है 35 है, तो आपका एम ऑफ एंगल ए जो है वो बड़ा होगा एम ऑफ एंगल बी से। वो तो सामने दिख रहा है, बड़ा होगा ना, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, लिख लिया इतना। आगे डिस्कस करें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, राइट डाउन दी मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स के कुछ मेजर्स लिखने हैं, फिर कुछ ऑब्टूज एंगल के लिखने हैं। दो एग्जांपल देके लिख सकते हो भाई, एक्यूट एंगल के कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी, 90 से पीछे जो मर्जी लिख लो। 89 लिखना है 89 लिख लो, 50 लिखना है 50 लिख लो, 60 लिखना है 60 लिख लो, 65 लिखना है, जो मर्जी लिखो, क्या, पर 90 से पीछे वाले लिखने हैं, वो आपके एक्यूट एंगल में आ गए। इतनी बात समझ में आई? उसी तरह ऑब्टूज में लिखना है तो ऑब्टूज में 90 से ऊपर लिखने हैं और 180 से पीछे लिखने हैं। तो आपकी मर्जी है, आप 90 से ऊपर 100 लिख लीजिए, 91 लिख लीजिए, 110 लिख लीजिए, 175 लिख लीजिए। कहाँ तक लिख सकते हो, 179 तक लिख सकते हो, 180 तक आप नहीं लिख सकते, 180 से पीछे पीछे के लिखने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? आगे चलें बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4? भाई ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। अब आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। आपको पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिखता है प्रोटेक्टर, दिख रहा है आपको, जिसको आप क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये एंगल जो वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये एंगल नहीं पता चलेंगे,
ठीक है, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। तो आपने उससे मेजर करने हैं ये एंगल। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंगल है फर्स्ट जो है वो बना रहा है आपका 45 डिग्री, तो इसको लिख लीजिए 45 डिग्री। सेकंड जो है आपका देखो 90 से ऊपर है और एस्टिमेट से ये 120 डिग्री है। ठीक है, इसको 120 लिख लीजिए। थर्ड जो है बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और डी जो है, डी में एक फर्स्ट वाला 60 डिग्री है, सेकंड वाला 90 डिग्री है और थर्ड वाला 130 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके पता चलेगा भाई। प्रोटेक्टर, हाँ जी क्या बोल रहे हो बेटा? थर्ड बताया 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, है ना? सेकंड आपका 120 डिग्री। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि लार्ज मेजर, सबसे बड़ा मेजर कौन सा है और मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है। ठीक है, ये भी आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा। तो एंगल ए आएगा आपका 40 डिग्री। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको मेजर करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ए पे रखना है, प्रोटेक्टर को, चांद को ए पे रखोगे और फिर जो है आप उसको मेजर करेंगे कि ये जो रे है ये कौन से पॉइंट पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी है, तो ये कितनी है, 40 डिग्री है। एंगल ए पे 40 डिग्री है और एंगल बी जो है वो आपका 68 डिग्री पे मैच कर रहा है और एंगल बी जो है वो आपका बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। बात समझ में आई? आई बात समझ में? आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बोला फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। दो फिगर्स दे के रखी हुई हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो पहली वाली जो है ये आप मेजर करोगे तो ये 45 डिग्री आएगी, दूसरी वाली जो है 55 डिग्री आएगी। ठीक है, तो सेकंड वाली फिगर जो होगी वो आपकी ग्रेटर होगी। बेटा ये सारा काम प्रोटेक्टर की हेल्प से ही होगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में टच कर रही होती हैं वहां पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और फिर एंगल जो वो मेजर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिलअप्स दिए हुए हैं। फिलअप्स में कौन सा ऐसा एंगल है जो राइट एंगल से पीछे होता है, कौन सा है? अभी मैंने करवाया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री से पीछे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। तो ए पार्ट में आएगा एक्यूट एंगल। सेकंड पार्ट है आपका जो राइट एंगल से बड़े होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। सी पार्ट है आपका, बोला दो राइट एंगल का सम क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। दो को जब 90-90 ऐड करते हैं तो बनता है 180 डिग्री, तो वो क्या बना? स्ट्रेट एंगल। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? फिर नेक्स्ट है आपका, बोला दो एंगल जब राइट एंगल होते हैं जिनका सम राइट एंगल, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल। दो एंगल्स का सम अगर राइट एंगल है तो आप तो उसमें से हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? क्या होता है? अब दो एंगल जो है, ठीक है, दो एंगल जो है वो अगर राइट एंगल बना रहे हैं, दोनों को ऐड करके आपके पास राइट एंगल बन रहा है, मीन्स 90 डिग्री बन रहा है। तो जो दोनों का जो एंगल होगा वो 90 से पीछे होगा और 90 से पीछे कौन से होते हैं? एक्यूट होते हैं। मान लो 45 मैंने एक ले लिया,
45 मैंने दूसरा ले लिया, दोनों को ऐड करके 90 बन रहा है, तो 45 45 दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है आपका बोला दो एंगल्स का सम जो है अगर स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 बनता है, तो एक एंगल जो है उसमें एक्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा उसमें ऑब्ट्यूज होगा, जो कि क्या होता है 90 से बड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बेटा, ये भी क्या है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से, जहाँ पे ये लाइन मैच कर रही है ना और एंगल निकालने को बोला है, उसको आप प्रोटेक्टर रखोगे। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, कहाँ गया मेरा, हाँ देखो जैसे आपकी फिगर कुछ इस टाइप की कुछ आपको फिगर दे के रखी हुई, रुको मैं बना लूं। जैसे ये आपको फिगर दे के रखी हुई है, इस तरह की फिगर दे के रखी है, तो आपने प्रोटेक्टर का जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, देखो आपको यहाँ पे फिगर बनी हुई है, ये जो एम वाला पॉइंट दिया हुआ है ना प्रोटेक्टर में, पेज नंबर 96 देखो, पेज नंबर 96 पे आपको जो एम वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको आपने कहाँ रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। इस पॉइंट पे जब रखोगे तो ऐसे करके ये पूरा जो है चांद जो है इस तरह से बनेगा, और ये वाली जो डायरेक्शन जहां पे मैच करेगी, ऊपर वाला पॉइंट देखना है आपने। इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे तो आपने अंदर वाले नीचे वाले पॉइंट देखने हैं, और इस तरफ देखोगे आपने जो है ना अच्छे से वो स्केल जो है वो अच्छे से देखनी है। यहाँ पे आपने 90, यहाँ पे ऊपर जो वो 90 डिग्री होता है, और इसके आगे आपने 100 110 जिस तरफ लिखा वो पॉइंट देखने हैं, और इसमें आपने 90 से पीछे वाले जो पॉइंट जहाँ पे लिखे हुए हैं वो वाले देखने हैं। ठीक है, इसमें 90 से पीछे देखने हैं, और इस तरफ आपने 90 से ऊपर वाले देखने हैं। इतनी बात समझ में आई। जब मैं इसको 90 से पीछे देखूंगी तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, आपने मेजर करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से, तभी आपको ये चीज जो वो क्लियर होगी, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है पहला आपका आएगा 40 डिग्री, कितना आएगा 40 डिग्री, लिख लीजिए। सेकंड आपका आएगा, कितना आएगा सेकंड 130 डिग्री। थर्ड आपका आएगा 65 डिग्री, और फोर्थ आपका आएगा 135 डिग्री। बेटा ये प्रोटेक्टर से मेजर करने पे पता चलेगा, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। समझ गए ना बात को, समझ गए। जिसके पास प्रोटेक्टर नहीं है वो प्रोटेक्टर ले लेना, प्रोटेक्टर से पता चलेगा। देख लो, प्रोटेक्टर को रीड करना मैंने आपको बता दिया है। सीधा रख देंगे इस तरह से, इस तरफ को 90 से पीछे वाले पॉइंट्स देखने हैं, और इस तरफ को 90 से ऊपर वाले पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वॉचेस दी हुई हैं, बोला जब 9 बजते हैं, ठीक है, तो एंगल जो है वो क्या बनेगा, 9 पे एंगल बनता है आपका 90 डिग्री। कितना बनता है 90 डिग्री। और 1 बजे आपका एंगल बनता है 30 डिग्री। ये मेजर करने पे पता चल जाता है बेटा। और 6 बजे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, तो 6 बजे कितना होता है 180 डिग्री। हाँ, और इसमें क्वेश्चन 10 और 11 कुछ अच्छे हैं नहीं, तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। आप इतना जो मैंने अभी करवाया है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर।